हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली एचपीएससी पीजीटी की जो वैकेंसी आई थी 2024 के अंदर, उसका स्टेटस क्या है, उनमें से किन सब्जेक्ट्स के रिक्रूटमेंट कहाँ तक पहुँची है और किन की ज्वाइनिंग हुई है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो वैकेंसी आई थी इसमें से कितने अभी पेंडिंग है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी के अंदर, सबसे पहले जो ये वैकेंसी आई थी इसका जो नोटिफिकेशन आपको पता होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 18 से लेकर कहाँ तक है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, 18 से लेकर 37 तक 2024 के अंदर ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था, जो कि एडवर्टाइजमेंट आपका जुलाई 2024 के अंदर पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर फॉर्म भरे गए थे 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक ये सारे फॉर्म भरे गए थे। और इसके अंदर ये वैकेंसीज थी जिसमें सब्जेक्ट की बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस के बाद साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, यानी टोटल 3069 वैकेंसी थी प्रॉपर। अगर हम बात करें तो टोटल जो वैकेंसी आई थी 3069। अगर हम इसके अंदर से बात करें तो सबसे पहले जो है पोस्टिंग ऑर्डर आ चुके हैं किसके, म्यूजिक का जो सब्जेक्ट था, म्यूजिक का जो सब्जेक्ट था इनका प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो गया था, तो इनके कैंडिडेट को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। देखिए ये नोटिस देख सकते हो, पोस्टिंग ऑर्डर का एडवर्टाइजमेंट नंबर 29/2024। तो ये कहाँ से पता लगेगा, देखो यहाँ पर चेक करो, जो मैंने दिखाई थी म्यूजिक की वैकेंसी का क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 29/2024, यानी यही वैकेंसी है, इसी का ये पोस्टिंग ऑर्डर है जिनमें इन कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ था। तो ये पोस्टिंग ऑर्डर जारी हुआ है कब, ये पोस्टिंग ऑर्डर जारी हुआ था हमारा जनवरी के अंदर, 15 जनवरी 2025 को। और इनका प्रॉपर जो कहते हैं डीवी वगैरह कब हुआ था, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन्ड होता है कि जो एचपीएससी से इनकी रिकमेंडेशन गई थी 23/10 को, 23/10 को इनकी रिकमेंडेशन गई थी एचपीएससी से, यानी 23/10 को इनका रिजल्ट आया था। और 25/1 तक इनको क्या मिल गई, ज्वाइनिंग मिल गई ऑफिशियल। यानी कि पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 2.5 से 3 महीने का गैप है, यानी कि आप मान सकते हो 2 महीने या ढाई ढाई 3 महीने का गैप चल रहा है, यानी कि 2 से 3 मंथ के बीच के अंदर प्रॉपरली ज्वाइनिंग मिल जाती है रिजल्ट आने के बाद, अगर सब कुछ सही रहे तो, कोई कोर्ट केस का चक्कर ना पड़े तो उसके बाद बात करते हैं म्यूजिक के बाद बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की भी बहुत प्रोसेस हो गया था, जल्दी प्रोसेस हो गया था। यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 है, देखो 2024। तो ये आप वहां जाके चेक कर सकते हो, वही मिलेगा साइकोलॉजी का, जिसमें एक ही पोस्ट थी जिसका डीवी हो चुका था 13 दिसंबर 2024 को, यानी कि इसका डीवी हो चुका था। तो इसकी ज्वाइनिंग का मुझे कोई लेटर मिला नहीं, हो भी सकता है किसी की ज्वाइनिंग होगी या होने वाली हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ज्वाइनिंग अभी होने वाली हो थोड़े दिनों के अंदर ही। तो दिसंबर के अंदर इसकी डीवी हो चुकी थी, ठीक है। तो इसका ज्वाइनिंग अगर या तो हो गई होगी, नहीं हुई है तो आने वाली होगी ज्वाइनिंग कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। ये आचार संहिता जैसे ही हटेगी, 12 मार्च तक आचार संहिता, हो सकता है 13 मार्च को ही आ जाए, ठीक है। उसके बाद बात करें, उसके बाद कुछ और सब्जेक्टिव थे जिनमें ये थे जो कल परसों ही नोटिस आया, थोड़े दिन पहले ही नोटिस आया था। कॉमर्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की 22 फरवरी को हुई है डीवी। पंजाबी, बायोलॉजी, संस्कृत, होम साइंस एंड उर्दू की हुई है 23 फरवरी को डीवी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर बात करें तो इन इन सब्जेक्ट्स की डीवी हो चुकी है ऑलरेडी। अगर हम बात करें तो ये वही है जिनके बच्चों को बुलाया गया था, इसके ऊपर पर्टिकुलर अलग से वीडियो हमने जब आई थी, जब आपके सामने दिखाया था इसके बारे में। अब बात करते हैं टोटल सब्जेक्ट्स कौन से थे, ये सब्जेक्ट जो मैंने ऊपर बात करी, इन सब्जेक्ट्स में से म्यूजिक, साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स ये सब्जेक्ट थे, इनका प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म हो गया था, पहले ही खत्म हो गया था, यानी 24 के अंदर ही खत्म हो गया था सारा प्रोजेक्ट। फाइनल फाइन आर्ट का रिजल्ट तो रिवाइज हुआ है फिर से, शायद इसके बेस रिवाइज रिजल्ट हुआ है, तो शायद इसी के बेसिस पे इसका प्रोसेस अटक गया हो सकता है या ज्वाइन हो गया। बाकी इन दोनों का तो बहुत पहले निपट गया था, निपट तो इसका भी गया था पर रिवाइज कर दिया है रिजल्ट इसका।
उसके बाद डीवी की बात करें तो ये सब्जेक्ट्स की डीवी भी हो चुकी है। अगर टोटल सब्जेक्ट्स में इन सब्जेक्ट्स को हटाते हैं तो पीछे बचते हैं पेंडिंग सब्जेक्ट, ये बचते हैं, जिसमें से केमिस्ट्री का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और वो आने के बाद इसकी फाइल डीएससी जा चुकी है, ठीक है। और हिंदी और इकोनॉमिक्स ऐसे जिनका एसकेटी हो चुका है, एसकेटी का रिजल्ट पेंडिंग है, यानी इसके बाद इसका इंटरव्यू होना है। इंग्लिश का भी स्क्रीनिंग इन्हीं के साथ शुरू हुआ था, आगे कोई प्रोसेस का नोटिस मिला नहीं, पर्टिकुलर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट होगा वही बता पाएगा इसके बारे में। यानी कि जितना मेरा आइडिया कहता है ये 4 सब्जेक्ट ही पेंडिंग है, जिसमें से इसका डीवी आने वाला है, ठीक है। ये दो या तो इन दोनों के साथ करवाएंगे तो आप मान के चलो 1 महीना लगभग मिलेगा, अलग से भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है इन्हीं के साथ जाए तो इसका डीवी आ सकता है। तो पेंडिंग ईयर बचे हैं, यानी कि अगर हम मान के चले तो लगभग 2 मंथ के अंदर अंदर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा एचपीएससी के पास से। मतलब एचपीएससी से सारी फाइल जा चुकी होगी, लगभग 2 मंथ के अंदर अंदर एचपीएससी इस यानी कि मार्च मिड अप्रैल तक एचपीएससी इसको खत्म कर देगी, अपनी जो भी रिकमेंडेशन थी ना जो देके अपनी तरफ से एचपीएससी इस केस को डीएससी के हवाले कर देगी मिड अप्रैल तक। उसके बाद स्टार्ट होगा नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टार्ट होना है। तो ये हमारी पूरी प्रॉपर एनालिसिस थी वीडियो के, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया भी कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी कहाँ तक पहुंची है, जिसमें से हमने म्यूजिक का तो ज्वाइनिंग भी दिखा दी है आपको कि ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के लिए जैसे ही आपका डीवी के बाद ज्वाइनिंग होगी उसके लिए आपको मेडिकल भी बनवाना होगा, उसके लिए भी अलग से हम वीडियो लेके आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।